क्या है, मतलब इसमें किस टाइप के लोग होते हैं राजा से, है ना? किस टाइप के लोग होते हैं? क्रुद्ध का मतलब बोलो अच्छा, सर कैसे किसी को बड़े? सर मैं हाँ बताऊं क्या? हाँ बताइए संदीप जी। किसी को डर दिखाना पड़ता है, किसी को भीति वर्ग का डर दिखाना पड़ता है, नहीं और लुब्ध वर्ग को लोभ दिखाना पड़ता है, और मानी वर्ग को सम्मान दिखाना पड़ता है। लेकिन क्रूर वर्ग क्या है, वो मेरा थोड़ा चलिए पर देखिए। इसमें ये था ना कि हम किसी को जबरदस्ती अपने पास नहीं रख सकते। तो कौन ओके। कौन सी अवस्था होगी जिसमें कि अगर जो हमारे मित्र होगा या फिर कोई मंत्री होगा तो हमें छोड़ के जा सकता है। अच्छा चलो बच्चा ध्यान से देखना, यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि क्रुद्ध वर्ग के लोग कौन होते हैं, है ना? इसमें हम लोगों ने देखा था। हाँ देखो, है ना, कि जिसको हम लोगों ने कहा था कि हम आपको इतना फिक्स सैलरी देंगे, है ना? ये सब लक्षण हम लोगों ने देखा था। लेकिन राजा क्या है, उतना उससे वादा करके पैसा नहीं देता, सैलरी एक फिक्स अमाउंट नहीं देता है ना? अलग अलग उन्हें मतलब जिनका कहीं ना कहीं अपमान किया गया हो, है ना, वो अंदर अंदर सामने वाला व्यक्ति है झूठ रहा हो, है ना, लेकिन जो है जिसे लगातार अपमान किया गया है ना, उसे राजा ने उसे देश निकाले दे दिया है ना, जिसका धर्म और अधिकार पे जो है वंचित रखा गया है ना, जो किसी अच्छे पोस्ट पर से जिसको हटा दिया गया है, जिसके स्त्री को जो है छीन लिया है ना, जिसे जेल में जो है कारावास में डाल दिया गया हो, है ना, जिसे दूसरे के कहने पर दंड दिया गया हो, धार्मिक जगहों पे जिसका प्रतिबंध लगा दिया गया, है ना, जिसके हर चीज छीन लिया गया हो, है ना, इस टाइप के लोग जो है क्रुद्ध वर्ग के लोग होते हैं, है ना बच्चा? आप ये बताओ कि ऐसे लोग जो है क्रुद्ध वर्ग के लोग, इनको कैसे पता चलेगा कि सामने वाला जो लोग है वो राजा के लिए खतरा हो सकते हैं? ये क्रुद्ध वर्ग के लोग, हाँ बताओ बच्चा, ये जो क्रुद्ध वर्ग के जो लोग हैं, है ना, ये सारे लक्षण पर है। राजा ने क्या किया? हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है, धन्यवाद। चलो, ये क्रुद्ध वर्ग के जो लोग हैं, है ना, ये मान लीजिए कि राजा ने किसी को हटा दिया अच्छे पोस्ट पर से, है ना, उसने गलती की हो या कुछ किया हो, तो राजा ने ऐसे लोगों को हटा दिया। लेकिन उस टाइम जो है क्रुद्ध वर्ग के जो लोग होते हैं, हाँ, उन्होंने राजा के प्रति कोई रिएक्शन नहीं दिया, है ना, तो ऐसे टाइप के लोग ज्यादा खतरनाक होते हैं या नहीं होते हैं? बोलिए बच्चा। हाँ सर, ज्यादा खतरनाक होते होते हैं हैं। सर, होते हैं। हाँ, अब ऐसे टाइप के लोगों होते हैं। को, हाँ होते हैं ना ऐसे टाइप के लोग जो है, जैसे कई बार होता है आपके दोस्तों में भी दो चार दोस्त ऐसे हो जाते हैं कि उस टाइम तो आपको कुछ नहीं बोलता है ना, लेकिन कहीं वो हमेशा इस फिराक में रहता है कि इसको मैं सामने वालों को कैसे नुकसान पहुंचा दूं, है ना? तो ऐसे लोग जिनका कुछ अपमान हुआ हो, जिनका कुछ नुकसान हुआ हो, अगर उसी समय अपने सामने वाले व्यक्ति को कुछ कहता नहीं है, वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है ना, ऐसे लोग बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं किसी भी के लिए, राजा के लिए या देश के किसी सर्वोच्च पद पे। महाभारत में भी मिलता है। हाँ है ना? तो सर क्रूर वर्ग का जो लोग होते हैं, वो अंदर ही अंदर आदमी का क्षतिकरण पहुंचाने का कोशिश करता है। हाँ, वो सोचता है, वो इस समय में अवसर का तलाश में रहता है कि कब उसका बुरा समय आए जब मैं उस पर हमला कर दूं या कुछ भी, है ना? तो बताओ बच्चा कि ऐसे क्रुद्ध वर्ग के लोगों का जो अंदर जो चल रहा है ना, तो उस भावना को कैसे बाहर निकाले, कैसे राजा को पता लगवाए, है ना, कि सामने वाला जो राजा तुमने जो इसके साथ किया वो बहुत गलत किया है, तो इस टाइप के लोगों को कैसे प्रकट किया जाए? कई बार क्योंकि वो राजा के सामने तो बहुत अच्छा बन के दिखाएंगे, है ना, लेकिन अंदर अंदर इसी फिराक में रहता है कि कैसे इस राजा को नुकसान पहुंचा दे या इस सामने वाले व्यक्ति को नुकसान पहुंचाए। तो इस टाइप के लोग जब तक अपनी मन की भड़ास ना निकाल लेना, तब तक वो अंदर से अंदर जो है ना बहुत ज्यादा क्रोधित अवस्था में रहता है। ऐसा आप बहुत सारे दोस्तों को जानते होंगे या ऐसे आप लोगों को जानते होंगे जिनका जो है शुरुआत में अपने लोगों ने किसी कुछ कह दिया हो, लेकिन उस समय तो उन्होंने रिएक्शन दिया नहीं, तो कुछ समय के बाद आपको लगता है कि अच्छा उससे आपको नुकसान होने की संभावना हो सकती है। तो ऐसे लोगों के मन को शांत करने के लिए क्या उपाय है, बताओ? सर हम्म। गुप्तचर लगा के। हाँ, गुप्तचर लगा के
क्या वो क्या कहना चाहिए? उसको क्या कर हाँ रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, ये खबर लेते हैं राजा। हाँ, तो क्रुद्ध वर्ग के लोग जो भी हैं उनके पीछे राजा को गुप्तचर लगा के हमेशा रखना चाहिए। और क्रुद्ध वर्ग के जो लोग हैं जैसे अपने अंदर के इमोशंस को, भावनाओं को जैसे व्यक्त कर देंगे ना कि इसने मेरे साथ बहुत गलत किया, राजा ने मुझे नहीं हटाना चाहिए था, जब तक अपने अंदर की जो गुस्सा है ना, उस चीज को यदि बाहर नहीं निकालेंगे ना ये क्रुद्ध वर्ग के लोग, तब तक ये राजा के लिए खतरा है ना। मान लीजिए ए और बी को दो दोस्त है ना, बहुत गहरी दोस्ती रही इनके साथ है ना, 10 साल से ऊपर के है ना। बी ने कुछ कह दिया ए को, ए इतना नाराज हो गया, बहुत ज्यादा नाराज हो गया है ना, बी से बातचीत ही नहीं कर रहा है ना। अब ए कोई सी नाम का कोई दोस्त है ना, इन दोनों के बीच में फिर से दोस्ती हो जाए, इसके लिए क्या कर सकते हैं? या तो ये अपनी मन की बात फिर से उसको बोले है ना, कि तुमने जो किया या कहा उस बात से मैं बहुत नाराज हूँ, मुझे बहुत बुरा लगा, ऐसा तुम्हें नहीं कहना चाहिए था। यानी जब तक ये अपना रिएक्शन है ना, अपना रिएक्शन बी के प्रति पूरा निकाल ना दे, तब तक उसके मन में बहुत भ्रास रहता है। ठीक उसी प्रकार से ये क्रुद्ध वर्ग के लोग भी हैं, इनके मन के अंदर जो भावनाएं चल रही हैं, जब तक वो व्यक्त नहीं हो जाएगा राजा के प्रति, तब तक वो राजा के लिए खतरा है ना। तो अगला जो टॉपिक आप पढ़ेंगे है ना, देखो कि इस टाइप के लोगों को जो है कैसे जो है शांत किया जा सकता है ना, इसी के विषय में यहाँ पे अगला जो है हम लोग पढ़ेंगे। चलो सुजाता पढ़ना इसको फर्स्ट लाइन। जी सर। हम्म यथा मदान्धो हस्ते मत्वेन अधिष्ठितो यद् हम्म दाशन दयति तत् सर्व हम्म। हाँ प्रमृत देखो, हाँ क्या सर? हाँ पढ़ो पढ़ो आगे आगे। प्रमृत गैत्यवमयम् शास्त्र चक्षुर अंधो देखो यहाँ पे राजा हम्म राजा अंधेन मत्रेण अधिष्ठितः पौर जानपद अवधायभूतितः। हाँ देखो क्या है, मत वाला हाथी को देखो कभी? हाँ हाँ ये वाला तो कॉमन है। ऐसे बहुत जी कॉमन भैया है। हाँ तो क्या देखा करता है, है? बहुत लेकिन ज्यादा रियल में नहीं देखा, अच्छा रियल में नहीं नहीं, देखा, अच्छा वैसे देखा है। अच्छा, बहुत ज्यादा जो है यदि रियल में अगर देखना हो तो हाँ काजीरंगा आना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, देखो असम बुला रही है, ठीक है। देखो बच्चा, जैसे मतांधो है ना, अपने मत में अंधा, यानी अपने मत में जो है मत वाला हाथी जिसको कहते हैं, वो अगर वो हाथी सामने से अपने मनमस्त में चलता आ रहा है, तो ऐसा हाथी खतरनाक है या नहीं है बताइए? बहुत खतरनाक होता है ना। हाँ सर, खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। हाँ तो देखो यहाँ पे कितना अच्छा युक्ति कहा जा रहा है कि यथा मदांधो हस्ती, हस्ती का मतलब क्या होता है बच्चा? हाथी। है ना। तो देखो हस्ती यहाँ, हाथी, हाँ तो यहाँ यूपी में भी पे आया है ये भजन। बिल्कुल, तो क्या है यहाँ पे गुप्तचर क्या करता है, क्रुद्ध वर्ग के लोगों के पास जाता है ना, उन उनसे कहता है, क्या कहता है यहाँ पे, कि जैसे एक पागल हाथी या मत वाला हाथी, मस्त मौला हाथी जो है ना, अपने सामने है ना, मतेन अधिष्ठतो, अपने मत में, मत के द्वारा, अपने जो है उन्मत, या फिर अपने मत के द्वारा जो है सामने वाला, सामने कुछ भी नहीं देखता है ना, कि सामने क्या वो क्या हो जाता है, एक अंधे व्यक्ति के समान हो जाता है, वो कुछ भी नहीं देखता है, हर चीज को क्या करने लगता है, कुचलने लगता है, उसके सामने जो कुछ भी आता है सबको नष्ट कर देता है ना। जो कुछ भी उसके सामने आ रहा है, यद आदास्यति, यानी जो कुछ भी उसके सामने दिखाई दे रहा है ना, सबको कुचलते हुए आगे चला जाता है। ठीक उसी प्रकार से है ना, ठीक उसी प्रकार से अयम शास्त्र चक्षु। अच्छा बच्चे, यहाँ पे हस्त या जो हाथ का ये हाथी जो कहा जा रहा है, किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, कि ये जो एग्जाम्पल दिया जा रहा है गुप्तचर के माध्यम से क्रुद्ध वर्ग के लोगों को, देखो भाई जैसे एक मतवाला हाथी अपने सामने कुछ भी नहीं देखता है, हर चीज कुचल के आगे चल जाता है, उसी प्रकार से है ना
जो शास्त्र चक्षु अंधो, है ना, जिसकी शास्त्र में कोई रुचि नहीं है, शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है ना, शास्त्र रूपी नेत्रों से वो जो हीन है ना, राजा अंधेन, ऐसा जो राजा है अंधेन मंत्रीण अधिष्ठित, और उसका जो मंत्री है वो भी पढ़ा लिखा नहीं है ना, वो भी अपने राजा के समान ही है। तो ऐसा राजा क्रुद्ध वर्ग के लोगों के लिए खतरा हो सकता है कि नहीं? बोलो बच्चा। हाँ सर, है ना? खतरा हो सकता हाँ सर। हाँ, तो यही क्या मतलब यहाँ पे गुप्तचर क्रुद्ध वर्ग को समझा रहा है, बता रहा है कि देखो जैसे पागल हाथी जो है अपने अपने सामने कुछ भी नहीं देखता है, सब चीज कुचल देता है, उसी प्रकार से ये जो राजा है ना, तुम्हारा जो राजा है, ये राजा भी क्या है, वो शास्त्र रूपी चक्षु से हीन है, यानी उसे किसी भी शास्त्र का ज्ञान नहीं है। साथ ही साथ इस राजा के जो भी मंत्री परिषद के लोग हैं, वो भी, उसके मंत्री भी क्या है, वो भी शास्त्रहीन है। ऐसा जो राजा है वो क्या है, पौर जानपद। बच्चा, जानपद और जनपद में क्या अंतर है? जानपद और जनपद क्या अंतर है? यहाँ पे जनपद का मतलब होता है सर राज्य से जनपद लोग में सब होते हैं। जगह आदमी लोग रहते हैं, एक हाँ, जनपद। जैसे कॉलोनी जैसे बोलते हैं ना, जनपद। हाँ, एक और जानपद, बस जनपद, जनपद यानी कि जनपद के निवासी, हाँ, जनपद से संबंधित। ये very good. जानपद में ना वृद्धि हो गई है यहाँ पर। हाँ, जो जनता है, जो प्रजा है ना, उसकी बात की जा रही है। तो ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार, हुआ है यहाँ पे, हाँ, और कौन सा हुआ ये नहीं पता, जैसे दशरथ से दाशरथी बनता है ना, वैसा ही है। वैसे ही। तो बच्चा ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से एक पागल हाथी अन्य लोगों के लिए खतरा हो सकता है, उसी प्रकार से ये राजा भी क्या है, शास्त्रहीन है ना, और वो जो है शास्त्रहीन मंत्रियों के साथ उसका जो है उसके दरबार में जो है शास्त्रहीन जो है मंत्री भी है। ऐसे लोग जो है अपने राष्ट्र के लिए और साथ ही साथ अपनी प्रजा के लिए बहुत ज्यादा खतरा उत्पन्न कर सकते हैं, है ना। अब ये बात सुन के क्रुद्ध वर्ग का जो लोग है, ये क्या होगा? बोलो, ये क्रुद्ध वर्ग के लोग अगर इसको पता चल जाए, अच्छा मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या या सही आ रही है? सर थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है। अच्छा, ओके, अब बताना, आप सही आ रही है? जी सर, आवाज ठीक आ रही है आपकी। आ रही है ना? हाँ, तो बच्चा ये बात को सुनकर, है ना, जो अपमानित क्रुद्ध वर्ग के लोग हैं, ये क्या सोचेंगे कि नहीं ऐसे राजा से क्या है? क्या संगीता, आपकी आवाज तो आ रही है? हाँ संगीता, क्या दिक्कत है, आवाज नहीं आ रही आपको? फिर से ज्वाइन करना, क्या सबको आवाज नहीं आ रही है या किसी को फिर से आवाज आ रही है? नहीं सर, आपकी आवाज अच्छी आ रही है काफी। आवाज आ रही है सर। हाँ संगीता, आप ना फिर से ज्वाइन कर लेना, है ना, कई बार सामने वाले के नेटवर्क इश्यू भी हो सकता है ना। तो देखो, है ना? तो बता बच्चा, ऐसे लोग, है ना, इसमें क्या आपको क्वेश्चन आ सकता है ना, एक छोटा सा पैराग्राफ, है ना, ये युक्ति जो है दिया जा सकता है यहाँ तक, है ना, कि जैसे मतवाला हाथी जो है, पागल हाथी जो है, अपने मत के घमंड में जो है क्या कर सकता है, तत् सर्वम, सब चीज नष्ट कर सकता है, वो कुछ भी देखता नहीं है, सब चीज कुचल देता है ना। एक तो यहाँ से एक युक्ति एक दिया जा सकता है ना। तो एक ये हो गया। दूसरा यहाँ से प्रमिद, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक दिया जा सकता है, कोटेशन दे दिया जाए, अब पूछा जाए कि ये किस ग्रंथ विषय से है, या इसमें किस प्रकार के वर्ग की चर्चा है। ऑप्शन में क्रुद्ध वर्ग, विहित वर्ग, लुब्ध वर्ग या मानी वर्ग है ना। ये दो लाइन से यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। तो गुप्तचर जो है सामने वाले क्रुद्ध वर्ग को समझाता है, बताता, डराता है ना, इसलिए इस प्रकार के राजा से पंगा मतलब, ठीक है। तो ये दो लाइन ध्यान रखिएगा बच्चे कि ये किस वर्ग से संबंधित है। हाँ बच्चे, समझ में आया ये चीजें? हाँ सर। है ना। तो ऐसे लोग, वास्तव जीवन में भी हम लोग देखते हैं, जो लोग क्रोध वर्ग फॉलो करते हैं, हाँ, जैसे शास्त्र नहीं मानते हैं, वो लोग बहुत खतरा होता है, कुछ तो भी कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जो है राजा के लिए बहुत ज्यादा खतरा हो सकते हैं, है ना। इसलिए कि ऐसे लोगों को अपने फीलिंग को क्या व्यक्त करवाना चाहिए, गुप्तचर के माध्यम से क्रुद्ध वर्ग के पास जाना चाहिए और राजा के प्रति जो है जो भी बातचीत हुई है उनको बताना चाहिए, है ना।
तो जैसे उनकी फीलिंग बाहर आ जाएगी वो शांत हो जाएगा क्रोध वर्ग का लोग, है ना। तो ये 2 लाइन ध्यान रखिएगा बच्चा। इसी प्रकार से जो है अगला जो भीत वर्ग है ना। दूसरा जो भीत वर्ग के जो लोग हैं, कौन कौन से होते हैं बच्चा भीत वर्ग के लोग, क्या इनकी विशेषता है, कौन बताएंगे? भीत वर्ग के लोगों की क्या विशेषता है, 1-2 लक्षण बताओ। भैया मैं तो शायद नहीं था उस क्लास में ना। अच्छा रहे होंगे आप तो रेगुलर रहे हैं। हाँ बच्चा, नहीं, एक दिन में नहीं था। कोई नहीं। हाँ बच्चा बताओ, तो 1-2 लक्षण बताओ जो भीत वर्ग के लक्षण है। सर भीत वर्ग का लोग को कैसे राजा हैंडल करे, इसका बारे में मैंने पढ़ाई किया था को वो लोगों को डर दिखाना चाहिए, हाँ है ना, तब वो लोग शांत रहेगा। हाँ भीत वर्ग के लोग को ना तो लोभी होते हैं, हाँ वो हिंसा बहुत ज्यादा करते हैं, कोई पाप वो करते हैं, है ना। या फिर वो जो है कोई बहुत ज्यादा जो है किसी मतलब किसी जो भूमि का अपहरण जिन्होंने किया हो, है ना। या फिर जिनका जो है राजकीय विभागों अनेक प्रकार का अधिकार जिनका रहा हो, है ना, वो हमेशा डरे हुए रहते हैं राजा से, है ना। तो भीत वर्ग के लोगों के कैसे शांत किया जाए, उन्हें किस प्रकार से अपने वश में रखा जा सकता है ना, इसके क्या उपाय किए जा सकते हैं। क्रोध वर्ग के लोगों को जो है उनका क्रोध निकाल करके उनके प्रति जो गुस्सा, राजा के प्रति जो गुस्सा है उस गुस्से को व्यक्त करवा के उसे शांत किया जा सकता है ना। उसी प्रकार से भीत वर्ग के लोगों को किस प्रकार से उजागर करना चाहिए, है ना, या किस प्रकार से उन्हें नियंत्रण करना चाहिए, इसके विषय में आगे यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे भी एक इम्पोर्टेंट कोटेशन आएगा, चलिए संदीप जी पढ़िए इसको यहाँ तक। फर्स्ट लाइन पढ़िए इसको। हाँ सर मैं पढ़ू क्या? पढ़िए। अच्छा, यथा लीनः सर्पो यस्मात् भयं पश्यति तत्र विषमृत्यो यत्येव वयं राजा जातु दोषात् अंकन स्पश्यति सही पुरा क्रोधो विषमृत्युर्यति अन्यत्र बस गम्यते हाँ बहुत इति बढ़िया। भीतवर्गम्। हाँ देखो इसमें सर अभी मुझे याद है, हाँ जो बताइए। ये राजा आपके ऊपर बहुत क्रोधित है, आप राज्य छोड़ के कोई दूसरा प्रदेश में चला जाइए। हाँ यानी जैसे कोई सांप जो है यथा जैसे लीनः सर्पो यस्मात् भयं पश्यति, जैसे कोई डरा हुआ जो सांप होता है ना, तो जिससे डरता है सांप उसके ऊपर ही क्या कर देता है, वो जहर या विष जो है उस पे उगल देता है ना। डरा हुआ सांप यस्मात् भयं, जिससे भी भय खाता है, जिससे वो सांप डरता है ना, क्या होता है कि उसी के ऊपर जो है अपना विष या जहर जो है उगल देता है। ठीक उसी प्रकार से तत्र विषम उत्सृज्यम, है ना, ठीक प्रकार से अयम राजा, ये राजा भी मतलब गुप्तचर जो है भीत वर्ग के लोगों के पास जाता है और उसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाता है। देखो जैसे एक डरा हुआ सांप जिससे डरता है उसी के ऊपर जहर या विष उगल देता है ना, या उसी को डस लेता है। उसी प्रकार से ये जो राजा है, ये राजा भी त्वयी, ये त्वयी किसके लिए आया बच्चा, त्वयी शब्द है यहाँ पे। हाँ बोलो बच्चा। भीत वर्ग के लिए। हाँ चलो ये भीत वर्ग के लिए, और कोई बताएंगे? इसका मूल प्रातिपदिक बताओ। हाँ बच्चा बताओ मूल प्रातिपदिक क्या है इसका? युष्मद्। युष्मद्। विभक्ति वचन त्वयि सप्तमी। सप्तमी, वेरी गुड। तो किसके लिए आया है यहाँ पे? सर जो डरा था भीत वर्ग के लिए, भीत वर्ग के लिए। बहुत अच्छे। तो अयम तो त्वयि राजा का अर्थ हो जाएगा तुम्हारे विषय में। हाँ तुम्हारे विषय में, तुम्हारे ऊपर, है ना। अयम राजा जात दोष असंख्य त्वयि, तुम्हारे ऊपर ये जो राजा है या तुमसे ये जो राजा बहुत ज्यादा संकित है, तुम्हारे ऊपर जो है बहुत ज्यादा
शंका कर रहा, संदेह कर रहा है ना, तुम्हें लेकर जो है क्या है, जात दोष है, तुम्हारे अंदर कोई ना कोई संदेह उत्पन्न हो रहा है राजा के मन में तुम्हारे प्रति क्या कुछ ना कुछ संदेह उत्पन्न हो रहा है ना, इसलिए पूरा क्रोध विषम है ना, तो इसलिए आने वाले टाइम में सबसे पहले तुम्हारे ऊपर ही क्रोध रूपी विषम है ना, विष उगलने वाला, ये बात कह रहा है, गुप्तचर कह रहा है, मतलब वित्त वर्ग के लोगों को है ना, कह रहे कि जैसे एक डरा हुआ सांप सबसे पहले जिससे डरता है उसी के ऊपर जो अपना विष छोड़ देता है, ठीक उसी प्रकार से ये राजा भी क्या है, तुमसे डरा हुआ है, मतलब तुमसे डरा हुआ नहीं, मतलब तुम्हारे ऊपर संदेह कर रहा है ना, और जिसके ऊपर संदेह किया जाता है राजा क्या करता है, ऐसे लोगों को हटवा उसका वध करवा दिया जाता है, या फिर राजा अपने अनुसार उसका जो कुछ करना कर लेता है ना। तो बच्चा इसमें ये बताओ कि सांप कौन है, सर्प कौन है? इस युक्ति में राजा, वेरी गुड है ना, नृपः, हाँ नृपः राजा है ना, और त्वयी पद यहाँ पे भीत वर्ग के लिए है ना, वर्ग के लिए। बहुत अच्छा। अन्यत्र गम्यताम, इसलिए गुप्तचर उसको समझाता है, इसलिए सबसे अच्छा है अन्यत्र गम्यता, भीत वर्ग को समझाता है सर। हाँ कि सबसे अच्छा तुम्हारे लिए यही है कि तुम किसी दूसरी जगह पे चले जाओ है ना, इस प्रकार से भीत वर्गम उपजापियेत, इस प्रकार से भीत वर्ग को शांत किया जा सकता है, उनका भेदन किया जा सकता है ना। भीत वर्ग इस गुप्तचर की बातों को सुनकर क्या करे, उस स्थान विशेष को छोड़कर कहीं और चला जाए। तो ये है भीत वर्ग के लोगों को शांत करने का उपाय या फिर उन्हें नियंत्रण करने का उपाय। जिस प्रकार से क्रुद्ध वर्ग के लोगों को जो है उनको उनके प्रति, राजा के प्रति जो गुस्सा है, क्रोध है, उसको प्रकट करके उसे शांत किया जा सकता है। उसी प्रकार से ये भी जो है भीत वर्ग के लोग हैं है ना, इनको इस प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है। आपने देखा हुआ है क्रुद्ध वर्ग में जो एग्जाम्पल वहां पे दिया गया था, किसका एग्जाम्पल दिया गया था क्रुद्ध वर्ग में? हाथी का। हाथी का। भीत वर्ग में सांप का। हाँ सांप का। तो याद रखना बच्चा है कि किस वर्ग में कौन सा एग्जाम्पल, आगे जब आप देखेंगे लुब्ध वर्ग का, इसका भी एग्जाम्पल है ना। ये समझ में आया, क्रुद्ध वर्ग और लुब्ध वर्ग दोनों में एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से गुप्तचर जो है अलग अलग वर्गों के लोगों को समझाता है। क्रुद्ध वर्ग, भीत वर्ग, लुब्ध वर्ग और मणि वर्ग। समझ नहीं आया, मैं शायद लुब्ध वर्ग में नहीं था। अभी लुब्ध वर्ग आया नहीं बच्चा, अब पढ़ेंगे हम लोग है ना। ओके हाँ अगला जो है ना, पहले वाले में हमने देख लिया था वो हाथी के माध्यम से, हाथी के एग्जाम्पल के माध्यम से, दूसरा सर्प के माध्यम से। तीसरा जो है लुब्ध वर्ग। लुब्ध वर्ग का क्या खासियत है, इसको कहते हैं लुब्ध वर्ग के लोग। लुब्ध वर्ग के लोग कौन कौन से होते हैं, उनके क्या लक्षण है? अच्छा सर लोभी होता है, कुछ अच्छा, मिलने से वो शांत हो जाते हैं। अच्छा कुछ मिलने से शांत हो जाता है, ओके। और उनकी क्या विशेषता है? और क्या लक्षण है लुब्ध वर्ग के लोगों का? देखो यहाँ पे, हाँ, जिनका सब चीज नष्ट हो गया हो, लुप्त हो गया हो है ना, जो कायर हो और अनेक प्रकार के व्यसन करते हो है ना, वो सभी कौन है? लुब्ध वर्ग के लोग हैं। अब ऐसे लोगों के लिए राजा किस प्रकार से इन्हें नियंत्रित करे, इनके विषय में यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया गया। चलो विशाल पढ़ो। जी भैया। यथा शोगीर्णानां धेनुः स्वेभ्यो दुग्धे न ब्राह्मणेभ्यः एवमयं राजा सत्प्रज्ञा वाक्शक्ति हीनेभ्यः दुग्धे न आत्मगुण संपन्नेभ्यः असौ राजा पुरुष विशेषज्ञ सेव्यताम् इति लुब्ध वर्गम उपजायेत। हाँ कुछ समझ में आ रहा है कि इसमें लुब्ध वर्ग जो बहुत ज्यादा, जिसका सब चीज नष्ट हो गया हो, कुछ उसके पास बचा ना हो, बहुत ज्यादा डरपोक है ना, अनेक प्रकार के जो है वो व्यसन में लिप्त रहता है ना, और जिसके पास खर्च करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है ना। ऐसे लोग समाज में आगे चल के डाकू बन सकते हैं, चोर बन सकते हैं है ना। तो ऐसे लोगों को कैसे शांत किया जा सकता है, इसमें एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया गया है ना। चलो
देखो यहाँ पे यथा स्वगनिनाम धेनु, है ना, स्वभ्यो दुग्धे, कि जैसे चंडाल की जो, यहाँ गुप्तचर ही कह रहा है, गुप्तचर क्या करता है, लुब्ध वर्ग के लोगों के पास जाता है और उन्हें कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए क्या कहता है कि देखो जैसे स्वगनिनाम धेनु, जैसे चंडालों की जो गाय होती है सिर्फ और सिर्फ स्वभ्यो दुग्धे, सिर्फ उस चंडाल को ही दूध देती है, ना ब्राह्मणेभ्य, ब्राह्मणों को नहीं देती है ना। यहाँ एक उक्ति है, आप लोग पढ़ेंगे मनुस्मृति वगैरह में कि चंडाल कौन है, या याज्ञवल्क्य के स्मृति में भी पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे गुप्तचर एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता है कि देखो जैसे चंडाल की गाय सिर्फ चंडाल को ही दूध देती है, अन्य को नहीं, है ना, ब्राह्मणों को नहीं देती है। एवं अयम राजा, ये राजा भी, है ना, ये राजा भी क्या है, ठीक उसी प्रकार का है। वो क्या है, सत्व सत्व प्रज्ञा वाक शक्ति हिनेभ्य, है ना। ये जो राजा भी क्या है, सत्व प्रज्ञा, प्रज्ञा का मतलब क्या है, निर्मल बुद्धि, हाँ, ये राजा भी क्या है, हाँ, बल बुद्धि और वाक शक्ति से हीन, जो जिसके पास बुद्धि नहीं है, जिसके पास बल नहीं है, जिसके पास बोलने का तरीका नहीं है, ऐसे लोगों के लिए क्या है, ये अच्छा है ना। ये जो है उन लोगों के लिए अच्छा है जिनके पास बल बुद्धि वाक शक्ति इत्यादि से हीन है, कमजोर है ना। दुग्धे न आत्म गुण संपन्न भ्य, ऐसा ये जो है सब गुण संपन्न लोगों के लिए राजा उचित नहीं है ना। ये जो है उनके लिए ठीक है जो बल बुद्धि वाक शक्ति से हीन है, उसके लिए राजा क्या सब चीज है ना, तुम्हारे लिए नहीं है ना। ये कह रहे हैं कि ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि असो राजा पुरुष विशेषज्ञ विशेषज्ञ। तो गुप्तचर कहता है कि देखो भाई, जैसा चंडालों की गाय चंडालों के लिए दूध देती है, ब्राह्मणों के लिए नहीं, उसी प्रकार से राजा भी क्या बल बुद्धि और वाक की शक्ति से हीन लोगों के लिए लाभदायक है, सर्वगुण संपन्न लोगों के लिए नहीं है। तुम्हें क्या करना चाहिए, असो राजा पुरुष विशेषज्ञ। ये किसका लक्षण है बच्चा, पुरुष विशेषज्ञ। राजा का, तो ये कह रहे राजा हैं का, कि हाँ राजा का, है ना, ये जो राजा है ना, ये क्या पुरुष विशेषज्ञ, बहुत ज्यादा गुणी है, बहुत ज्यादा गुणज्ञ है ना। सेवेताम, है ना, कि तुम्हें जो है इस प्रकार के राजा के समीप ही रहना चाहिए जो बहुत ज्यादा पुरुष विशेषज्ञ है, इसी की आश्रय में रहकर इनकी सेवा तुम्हें करनी चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से लुब्ध वर्गों को शांत किया जा सकता है ना। तो इसमें आपने देखा होगा कि इसका एग्जाम्पल जो है अलग है, लुब्ध वर्ग का एग्जाम्पल अलग है, क्रुद्ध वर्ग का एग्जाम्पल अलग है। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है बच्चा, एक पैराग्राफ दे दे, इतना दे दिया जाए, युक्ति दे दिया जाए, पूछा जाए ये किस ग्रंथ विशेष से है ना। तो ध्यान रखिएगा, या फिर मैचिंग के लिए भी आ सकता है ना, कि तीन एग्जाम्पल अभी आपने पढ़ा, तीनों एग्जाम्पल को दे दिया जाए और मैचिंग के लिए कहा जाए कि ये किसका एग्जाम्पल है ना। या फिर चार चार दे दे, उनमें से तीन अर्थशास्त्र से हो और चौथा कोई किसी अन्य शास्त्र से दिया हो और उसमें सत्य सत्य के फॉर्म में पूछा जाए, है ना। तो ऐसे में ध्यान रखना बच्चा, है ना। या फिर अयम राजा सत्प्रज्ञा वाक शक्ति, ये वाला भी यहाँ से दिया जा सकता है, इतना भी दिया जा सकता है ना। तो हर तरीके से तैयार रहिएगा बच्चा। हाँ, कोई समस्या बच्चा, यही सर, है ना। तो अभी आपने तीन एग्जाम्पल के माध्यम से अलग अलग वर्गों के जो लोग होते हैं, है ना, चाहे क्रुद्ध वर्ग हो या लुब्ध वर्ग हो, है ना, भीत वर्ग, इन्हें आप क्रम से भी याद रखिएगा, क्रुद्ध वर्ग, भीत वर्ग, लुब्ध वर्ग और चौथा है मानी वर्ग। मानी वर्ग कौन होते हैं बच्चा, किसे कहते हैं मानी वर्ग? सर मानी वर्ग उसको कहते हैं जो लोग सम्मान मांगते हैं, हाँ, जिनको कोई सम्मान चाहिए, सम्मान चाहिए, वो आत्मश्लाघी होते हैं, अपनी प्रशंसा खुद ही करते हैं, मतलब मानी मतलब उन्हें मान सम्मान की इच्छा होती है कि लोग मेरी बहुत ज्यादा प्रशंसा करें हर समय, है ना। अब बताओ, जो बहुत ज्यादा अपना ही गुणगान बहुत ज्यादा करता रहता है, ऐसे लोगों को कैसे कंट्रोल किया जाए, है ना। तो इसके लिए क्या एग्जाम्पल गुप्तचर जो है देता है मानी वर्ग के लोगों को नियंत्रित करने के लिए, है ना। तो हाँ, इला पढ़ना, बस इतना ही पढ़ना, यहाँ तक पढ़ो। हाँ इला,
यथा चंडालो प्रपान चंडाल नाम एव वो भोग्यो नन्य एषामेमयं राजा नीचौ नीचा नामे वो भोग्यो न त्वं द्विधा नाम आर्यानाम। अब देखो यहाँ पे मानव वर्ग के लोगों को कैसे नियंत्रण किया जा रहा है ना। देखो क्या है, यथा चंडाल उदपान। उदपान किसको कहते हैं बच्चा? उदपान किसको कहते हैं? या उदक क्या होता है बच्चा? उदक कहेंगे जल को। जल को कहाँ पढ़ा है बच्चा हम लोगों ने उदक के विषय में? निरुक्त। अच्छा, निरुक्त में क्या लक्षण है? कोई लक्षण याद है? उदक का एग्जाम्पल तो सर उदात्त तो अनुदात्त तो स्वरित है ना? नहीं, वो उदक अलग है, वो उदात है ना बच्चा। उच्चय उदाता, वो तो उदात के संदर्भ में स्वर है। ये उदक का मतलब जल होता है। जब आप दूसरा अध्याय पढ़ेंगे उसमें हम लोगों ने देखा था, है ना। उदक और उदात अलग चीज है। हाँ, ये उदक जो शब्द है आपको व्याकरण में भी पढ़ने को मिलेगा। जब आप गुण संधि पढ़ेंगे ना, वहाँ पे एग्जाम्पल आया है गंगा प्लस उदक, गंगोदकम। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। निरुक्त में भी आया है उदक। हाँ, बहुत सुंदर, है ना। तो बच्चा लोग निरुक्त पढ़ो बढ़िया से, है ना। देखो क्या कहा जा रहा है कि जैसे यथा चंडाल उदपान, है ना। जैसे गुप्तचर जो है मानव वर्ग के लोगों से मिलता है, वो कहता है कि जैसे चंडालों की जो कुआं, उदपान किसको कहते हैं? जहां से जल का स्रोत, है ना, जहां से जल प्राप्त किया जा सकता है ना, कुआं जैसे, है ना। जैसे चंडालों की जो चंडाल का जो कुआं है वो सिर्फ क्या है? चंडाला नाम, उनके लिए ही, चंडालों के लिए ही क्या है? उपभोग्य, उनके लिए उपयोगी होता है ना। न अन्य शाम, है ना, उसके अतिरिक्त किसी अन्य लोगों के लिए नहीं होता है ना। यानी चंडालों की कन्या, चंडालों की जो कुआं है उससे वो चंडालों के लिए उपयोगी है, किसी अन्य के लिए नहीं, है ना। अयम राजा, ये राजा भी, ये गुप्तचर कह रहा है ना, मानव वर्ग के लोग, ये राजा भी क्या है? नीचा नाम एक उपभोग्य, है ना। ये कह रहे कि ये राजा भी जो है ना, नीच लोगों के लिए ही क्या है? ये नीच राजा जो है नीच लोगों के लिए क्या है? उपभोग्य है, बहुत ही लाभकारी है, सुखकर है। न त्वत विधानाम आर्यानाम। बच्चे त्वत शब्द किसके लिए आया? संधि विच्छेद करने पे त्वत पद आ रहा है, किसके लिए आ रहा है? मानव वर्ग के लिए। हाँ, तुम्हारे जैसे, हाँ ठीक है। त्वत विधानाम आर्यानाम, तुम्हारे जैसे आर्यों के लिए नहीं है, तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ लोगों के लिए राजा ठीक नहीं है, क्योंकि ये बहुत नीच राजा है ना। तुम्हें ऐसे राजा के पास जाना चाहिए जहाँ पे तुम्हारा मान सम्मान हो सके, गुणों का वो आदर करता हो, पुरुष विशेषज्ञ हो। ऐसे लोगों के, ऐसे राजा के अधीन तुम्हें रहना चाहिए। तो यहाँ पे गुप्तचर कह रहा है, असो राजा पुरुष विशेषज्ञ तत्र गम्यताम इति मानव वर्गम उपजाप्येत। तो यहाँ पे गुप्तचर कह रहे हैं तुम्हें ऐसे राजा के अधीन रहना चाहिए जो गुणों को, जो पुरुष के विशेषताओं का आदर सम्मान करता हो। ऐसे राजा के अधीन जाकर तुम्हें रहना चाहिए। तो बच्चा यहाँ पे ध्यान रखें, त्वत शब्द यहाँ पे किसके लिए है? उसी प्रकार से त्वई शब्द इसमें पहले वाले में देखा होगा, है ना। ये त्वई, है ना, ध्यान रखिएगा। कहाँ पे भीत वर्ग है, कहाँ पे जो है मानव वर्ग है। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? कोई समस्या है इन चारों वर्गों के संदर्भ में? और आपने देखा वो चारों वर्गों का एग्जाम्पल अलग अलग दिया गया, अलग अलग एग्जाम्पल के माध्यम से मानव वर्ग या अन्य वर्गों को जो है नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। क्लियर है बच्चा? कोई समस्या यहाँ तक? हाँ सर। या ये एग्जाम्पल याद होगा किस वर्ग के लोगों को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार का एग्जाम्पल दिया गया? हिंदी में बता सकते हो? जी भैया है, क्लियर है। जो फर्स्ट वाला वर्ग था उसका हाथी था। हाँ। दूसरा वाला बीट वर्ग का सांप था। सांप है। तीसरा? तीसरे का गाय है।
तीसरे गाय का गाय गाय, हाँ ठीक। हाँ चौथे का उसका भी भैया गाय ही है। अच्छा, नहीं उसका भी गाय नहीं है, है, उसका गाय तो नहीं, उसका कुआं है। कुआं उसका कुआं है ना कुआं। बच्चा। जी सर कुआं। ये याद रखना कि अलग अलग वर्गों का जो है एग्जाम्पल अलग अलग है ना, ध्यान रखना इसको। अब देखो यहाँ पे, है ना, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है कि किस प्रकार के लोगों को, यानी अलग अलग जो वर्ग है उसने किस प्रकार से नियंत्रण रखा जा सकता है ना। चलो आगे, अब एक दो चार कोटेशंस है ना, दो चार नहीं, दो ही कोटेशंस है। चलो कौन नहीं पढ़े? चलो दीपिका पढ़ना है इस कोटेशन को। तथेति तथेति प्रतिपन्नस्तान् संहितान् कर्मणा योजयेत् यथाशक्ति सात् सर्पान् स्वकर्मसु। हाँ, अभी तक जो देखा होगा आपने कि अलग अलग वर्गों में, है ना, अलग अलग वर्गों के लोगों को देखा है ना। तो राजा क्या करे, ऐसे लोगों को, है ना, जो अलग अलग वर्ग के जो लोग थे, चाहे क्रुद्ध वर्ग थे, है ना, क्रुद्ध वर्ग उनसे नाराज था, है ना, भीत वर्ग उनसे डरा हुआ था, है ना, लुब्ध वर्ग उनके सबसे लुप्त हो चुका था, समाप्त हो चुका था, और अंतिम मानव वर्ग क्या चाहते थे, मान सम्मान चाहते थे, है ना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि तथा एते, है ना, कि राजा को क्या करना चाहिए कि जो भी उन लोग, जो भी अलग अलग वर्गों के जो लोग थे, उन्हें अपने पक्ष में करने के लिए क्या करना चाहिए, अनेक प्रकार के, या तो उन्हें शपथ दिलाओ, है ना, या उनको इतना विश्वास दिला दो कि वो राजा को जो है, राजा का अहित ना सोचे, है ना। और जहां से राजा ने जिस लोगों को जिस पोस्ट से हटाया था, है ना, आपने पढ़ा था क्रुद्ध वर्ग में, है ना, क्रुद्ध वर्ग में क्या हुआ था, किसी लोग को क्या उनके पोस्ट से हटा दिया गया था, है ना। ये कह रहे हैं यहाँ पे कि राजा को, जो भी राजा ने जिन लोगों को भी, है ना, अपने पक्ष में किया था, ऐसे लोगों को अनेक प्रकार के शपथ, विश्वास इत्यादि के माध्यम से उन्हें उन्हें कार्यों में क्या कर देना, या उनको फिर से वो पोस्ट दे देना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए उनको, ऐसा तो नहीं है कि पीठ पीछे वो कुछ षड्यंत्र रच रहा हो, है ना। तो इस कोटेशन में कहा जा रहा है कि प्रतिपन्ना तान, तान किस, इसका मूल प्रातिपदिक क्या है बच्चा, और ये किस कौन सी विभक्ति का वचन का? भैया तान यानी कि उनको, यानी कि ये द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। हाँ, और ये युष्मत में बना है, युष्मत में बना है। वेरी गुड, है ना। क्या क्या युष्मत बना है, फिर से बोलो, कौन सा मूल प्रातिपदिक युष्मत है? नहीं, युष्मत नहीं है, सर्वनाम है ये। हाँ, कौन सा सर्वनाम शब्द है सर? कौन सा? तत्, वेरी गुड, है ना। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग क्या? ये पुल्लिंग है। वेरी गुड। तान, है ना, प्रतिपन्नाम, है ना, उन लोगों को, यानी जो अलग अलग वर्ग के जो लोग थे, है ना, उन लोगों को पक्ष में करने के बाद, पक्ष में कैसे किया गया, सहितान, एक साथ, है ना, सहितान, या संहिता शब्द किसको कहते हैं बच्चा? संहिता शब्द का मतलब संधि, प्रसन्निक संहिता। वेरी गुड, संहितान, है ना, पर्ण कर्मणा, है ना, तो उन्हें क्या संधि के माध्यम से, शपथ के माध्यम से, विश्वास के माध्यम से, है ना, उन्हें अपने जो पक्ष में लाने के बाद ऐसे लोगों को जो क्या करना चाहिए, संधि के माध्यम से, शपथ के माध्यम से, विश्वास दिलाकर जो है, योजित, योजित का मतलब लगाना, है ना, योजन करना, एक साथ योजन करना, लगाना चाहिए, लगाना चाहिए यथाशक्ति, है ना, यानी जिस व्यक्ति की कैपेसिटी या जिस व्यक्ति का जो कार्य शैली, जिस कार्य में वो एक्सपर्ट है, ऐसे कार्यों में ऐसे लोगों को फिर से लगा देना चाहिए। लेकिन लेकिन स्वकर्मेश, अलग अलग जो भी उनके काम है या जो भी उनमें नियुक्ति के बाद, साथ ही साथ एक गुप्तचर को भी, है ना, साफ सरपान, उनके पीछे गुप्तचर भी लगा देना चाहिए। यानी जो क्रुद्ध वर्ग के लोग हैं या अन्य वर्ग के जो लोग हैं, है ना, उन्हें अपने अपने कार्यों में जब वो फिर से नियुक्त करते हैं राजा के माध्यम से, तो साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, उनके पीछे गुप्तचर भी लगा के रखना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि शुरुआत में तो अच्छा बन के दिखाई दे रहा है, लेकिन कल को राजा को नुकसान पहुंचा दे, है ना। कई बार होता है कि लोग मुंह पे तो बहुत मीठा बनते हैं, बहुत शांत बनते हैं, क्या पता पीठ पीछे
कुछ वो षड्यंत्र रच रहे हो, है ना। तो ये जो है आज के टाइम पे भी वैलिड है ना। ये अपने दुश्मनों को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें, है ना। वो देख इस बात का भी ध्यान रखें कि वो क्या योजना बना रहा है। क्लियर है बच्चा, कोई समस्या इसमें? इसमें तान पद किसके लिए आया है बच्चा? ये लुब्ध वर्ग के लिए, वीत वर्ग के लिए और क्रुद्ध वर्ग के हाँ, लिए, है ना, ध्यान रखिए। चलो अच्छा, अंतिम देखो। इसलिए इसका तान का अर्थ हो जाएगा उन सबको। हाँ, उन सभी प्रकार के वर्ग या लोग या पुरुष कह सकते हैं यहाँ पे, है ना, व्यक्ति जना। काम कर दो, 8:30 होने वाले हैं। क्या हो गया बच्चा? हाँ बच्चा, कुछ कह रहे हो क्या आप लोग? सर इधर तान पद किसके लिए आया है? पुरुष के लिए, जो अभी तक अनेक प्रकार के पुरुष वर्ग या आपने अलग अलग प्रकार के वर्ग पढ़ा ना, उनसे संबंधित है ना। ऐसे लोगों को अगर राजा अपने पक्ष में करते हैं, है ना, तो किस किस माध्यम से उन्हें अपने पक्ष में ला सकते हैं? शपथ के माध्यम से, अनेक प्रकार के संधि के माध्यम से लाने के बाद उन्हें फिर से उन कामों में नियुक्ति दे देनी चाहिए या उन पोस्ट पर फिर से रखना चाहिए जिस काम में वो एक्सपर्ट है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए उनके पीछे गुप्तचर भी लगा दे, है ना। क्लियर है? हाँ सर। है ना। चलो नीतू, अंतिम पढ़ो कोटेशन। लभेत सामदानाभ्याम कृतस्य परभूमिषु आकृत्यान् भेददंडाभ्याम परदोषाश्च दर्श्यते। हाँ बच्चा, इसमें 4 प्रकार के जो उपाय है ना, साम दाम दंड भेद, है ना, इनका किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए, है ना, इसके विषय में वर्णन है ना। मान लीजिए कोई जो है राजा का जासूस है, अपना जासूस खुद के देश का, है ना, अब अपने राष्ट्र का कोई जासूस जो है, राजा जो है किसी शत्रु देश में अपने जासूस को भेजता है ना। तो ऐसे लोगों को किस प्रकार से नियंत्रण करना चाहिए उसके विषय में वर्णन किया गया। और दूसरा ये है कि मान लीजिए कोई शत्रु देश का जो है कोई जासूस जो है ना, राजा के इसके राज्य में जासूसी कर रहा है ना, और जासूसी करते करते इस राजा को पता चल गया, तो ऐसे लोगों को किस प्रकार से नियंत्रित करना चाहिए इसके विषय में वर्णन किया गया, है ना। चलो, लभेत साम दानाभ्याम, है ना, पर भूमिषु, पर भूमि किसको कहते हैं बच्चा? दूसरे की भूमि, दूसरा देश के जाके, जैसे सर हम लोग का हर देश में है। हाँ, माने अमेरिका में जो एक राष्ट्रदूत होते हैं ना। हाँ, है ना। तो मान लीजिए कोई जासूस जो है, कोई राजा परदेश, है ना, प्रदेश में या विदेश में, है ना, अपने लोगों को भेजता है जासूसी के लिए, तो उनको कैसे नियंत्रण करके रखे, कैसे उन्हें अपना ही बना के रखे। ऐसा ना हो कि भाई यहाँ से गया उनका ही जासूस बन गया, उल्टा ही जो है अपने ही देश पे जासूसी कर रहा हो। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? हमेशा राजा को साम और दाम, है ना, साम और दाम का जो है इनके माध्यम से उन्हें हमेशा अपने पक्ष में ही रखना चाहिए, है ना। ऐसा ना कि शत्रु पक्ष में या शत्रु देश में गया और वहीं पर रहकर अपने खुद के देश पे निगरानी कर रहा हो, तो ऐसा नहीं। तो राजा को क्या करना चाहिए? हमेशा साम और दाम का प्रयोग करते रहना चाहिए, उनको बहुत ज्यादा मान सम्मान धन दौलत देते रहना चाहिए, जो भी उनकी जरूरतें हैं उनको पूरा करते रहना चाहिए। उसी प्रकार से आकृत्यान भेद दंडाभ्याम पर दोषाम च दर्शेत। मान लीजिए कि कोई बाहर के लोग जो है इनके देश में जो है जासूसी कर रहे हैं, है ना, तो और राजा को पता चल रहा है, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? भेद और दंडाभ्याम, भेद और दंड के माध्यम से उनको अलग करना चाहिए, या भेद और दंड के माध्यम से उन्हें अपने पक्ष में मिला लेना चाहिए। और साथ ही साथ पर दोषाम च दर्शित, कई बार क्या होता है कि कोई जो है जासूस दूसरे देश में पकड़ा जाता है ना, तो राजा बोलता है कि या तो तुम मेरे पक्ष में हो जाओ, नहीं तो तुम्हें बहुत ज्यादा दंड देंगे, बहुत कठोर से कठोर दंड देंगे, है ना। और कई बार क्या करता है? पर दोषाम च, शत्रु
देश के प्रति जो है अवगुण है उसकी बात करने लगते हैं, है ना। तो नीचे वाले का भाव ये है कि मान लीजिए कोई जासूस पकड़ा जाता है तो उन्हें भेद और दंड के माध्यम से अपनी ओर करना चाहिए, या फिर पर दोषाम च दर्शेत, या फिर शत्रु देश के दोषों का वर्णन करते रहना चाहिए। तुम्हारा मतलब मान लीजिए कोई बाहरी देश से, है ना, भारत में जो है जासूसी करता है ना, और भारत के लोगों को पता चल जाता है कि ये जो है शत्रु देश का जासूस है, कि ऐसे जासूस को भेद और दंड के माध्यम से उन्हें अपने पक्ष में करना चाहिए और लगातार शत्रु देश के दोषों का वर्णन ऐसे जासूस के सामने करते रहना चाहिए। ये यहाँ पे उपाय है ना। तो इस तरह से जो है अंतिम जो आपका 13वां जो अध्याय है यहाँ पे समाप्त होता है। अब कोई समस्या? अब इसमें क्या प्रश्न आ सकते हैं? दोनों कोटेशन पूछा जा सकता है ना, या फिर साम और दाम की जगह पे फिल इन द ब्लैंक्स लगा दे, या नीचे वाला के लिए फिल इन द ब्लैंक्स लगा दे, है ना। इस तरह से प्रश्न आ सकता है। क्लियर है बच्चा? कोई समस्या है यहाँ तक? नहीं सर। है ना सर हस्ती जो शब्द है ना, हिस्ट्री, हस्ती हाथी, जो वो नदी शब्द का जैसा है क्या? हस्ती नहीं, नदी नदी के रूप में तो नहीं बनेगा। नदी स्त्रीलिंग है और हस्ती गज। देखूंगा, बताऊंगा आपको, ठीक है।